मेरे मेरे छोटे भाई जगमोहन लाल, जिसने हमारी दोनों भाइयों की राम लक्ष्मण की सी जोड़ी है। मैं तो संसद में था, इन्होंने घूम घूम के आपको सूचना दी, इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जब बीमार पड़ जाता हूं, अभी हमारे ये सुना रहे थे प्रोफेसर बत्तीलाल जी कि पुलिस ने सीमेंट फैक्ट्री के आंदोलन में मार के मेरा सिर का कचूमर उड़ा दिया था। 2 महीने तक बेहोश रहा था और अमेरिका में ले जाकर इलाज करके मेरे प्राण बचाने वाले डॉक्टर महेश शर्मा, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे पत्रकार भाइयों, माता बहनों, विशिष्ट अतिथिगण, जवान साथियों, किसान भाइयों, आज कुछ खटकार करने की मन में है क्या? करोगे? करा दूं? देखो ऐसा है, आप सबको ये पता है कि इस जगह का नाम मीणा हाई कोर्ट क्यों पड़ा? सबको पता है ना? सब जानते हो? हमारे यहां जब पुलिस फेल हो जाती है, पुलिस न्याय नहीं दे सकती, तो हमारा की ये हताई वैसा फैसला करती है जैसे हाई कोर्ट करता है। उसी के कारण इस जगह का नाम मीणा हाई कोर्ट पड़ा है। यहां मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। अब तक इसमें 25 करोड़ रुपए, बैठा हो मत, तुम बोलो मत, बोलो मत। इसमें अभी तक 25 करोड़ रुपए खर्च हो गया। और आपको एक बात अचंभे की कहूंगा कि कोई बड़ा अफसर, मीणू के बहुत अफसर हैं, नेता भी बहुत हैं, कमी नहीं है, जेब से किसी ने एक पाई भी इस 25 करोड़ में नहीं दी। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जीआर खटाना जी का, जो गुर्जर समाज के होने के बाद भी हमारे इस हाई कोर्ट में 5 लाख गए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्राह्मण समाज के लोगों को, जिन्होंने इस स्थान के निर्माण में 1.5 करोड़ रुपए दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बैरवा दलित समाज के भाइयों को, जिन्होंने इस इलाके में विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिया है। बाकी गहलोत साहब मेरी जांच कराना चाहते हैं, पैसा कहां से आ रहा है, आंदोलन कहां से करता है, इतनी भीड़ कहां से आती है? अरे आप इतने लोग आए हो, क्या मैंने पैसा दिया है तुमको? अरे किराए की भीड़ तो, गहलोत साहब आप राहुल के लिए आज बांसवाड़ा में इकट्ठे कर रहे हो, वहां 10,000 लोग हैं, यहां 2 लाख लोग हैं। जीत किसकी हुई है आप तय कर लो। और आप सब जानते हैं विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत 10 साल पहले इसी जगह से हुई थी। हमने आज सब दलों को न्योता दिया है। हम यह दलगत राजनीति नहीं करते। किसी भी दल का, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का कोई भाई यहां पर आवे, हम उसका स्वागत करते हैं।
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सड़क के मंत्री नितिन गडकरी जी को। उनसे कहा कि मीणा हाई कोर्ट को दिल्ली मुंबई से जोड़ना है। सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, कानून में कहीं नहीं है, आप कहीं देखा ना, बंबई तक चले जाना कि कोई ऐसे स्थान जुड़ जाए जैसे 14 करोड़ रुपए गडकरी जी ने देकर इस मीणा हाई कोर्ट को दिल्ली और मुंबई से जोड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गडकरी जी का कि जो सड़क सामने से मीणा नांगल हाई कोर्ट के सामने गई है, 6 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं कोई मेरी सरकार के गुणगान करने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हुआ, 20 करोड़ दिया है। मैं गहलोत चाहूंगा, आप बहुत रेवड़ी बांट रहे हो, बांट रहे हैं ना, रेवड़ी बांट रहे हैं ना। इसका बोर्ड बना दिया, उसका निगम बना दिया, कोई जात धर्म और कोई वर्ग नहीं छोड़ा। तो गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो राजस्थान में 10% हैं, आपने हमारा मीन भगवान या मत्स्य भगवान का बोर्ड क्यों नहीं बनाया? क्या कोई जवाब दे सकते हो? आप बहकाने के लिए राहुल गांधी को बांसवाड़ा में लेके आ गए और गत बार यहां की जनता में हमको आशीर्वाद नहीं दिया। इसी जगह पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने ढोल बजाया था, लेकिन आपकी कृपा नहीं हुई। आपने इस आशा के साथ कि हमारे इलाके का किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, आपने वोट दे दिया, मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब हुआ क्या? जो बन गया और जो बनने वाला है वो 4.5 साल तक कुर्सी के लिए लड़ते रहे। मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, हमारे वसुंधरा जी ने हमारे इस इलाके को हरा भरा सरसब्ज करने के लिए चंबल के पानी को लाने की योजना बनाई थी। गहलोत साहब गुमराह कर रहे कि ईआरसीपी को नरेंद्र मोदी सैंक्शन नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी जी मेरे को यहीं पर उन्होंने कहा इस हाई कोर्ट को विकसित करो। मैं आपको कह के जाना चाहता हूं, गहलोत साहब, आप हमारे दौसा में 13 बांधों में से एक बांध में आप चंबल का पानी डाल रहे हो, 12 बांध रह गए, सभी जिलों में ऐसे ही रह गए। सब बांधों को जोड़ दो, मध्य प्रदेश से लिखा के दे दो, नरेंद्र यहां लाकर चाहे कितना ही पैसा चंबल के पानी में लाने में लगे, मैं सैंक्शन कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन गहलोत साहब वोट की फसल काटना चाहते हैं। कांग्रेस के कुछ भाई यहां पर बैठे हैं, मांगना चाहूंगा, आखिर क्या जरूरत थी जब सबसे पहले आदिवासी दिवस यहां पर हमने मनाना चालू किया तो इसमें पार्टीबाजी किसने की? गहलोत साहब ने की। बांसवाड़ा में राहुल को बुला लिया। मैं अब यहां आया तो पूछा मैंने, हमारे धुंधी सह संयोजक है, जगमोहन जी संयोजक है, मन का प्रसादी जी आए क्या? कि नहीं आए। कहां गए? कि वो तो बांसवाड़ा गए। मन की इंदिरा, वो भी बांसवाड़ा गई। मन का ममता, वो भी बांसवाड़ा गई। कि मुरारी, वो तो रात को ही सटक गया। बोलो बांसवाड़ा चले गए। तो बताओ, राजनीति हम कर रहे हैं या रमेश मीणा कर रहा है, या हमारे महुआ में और नौटंकीबाज पैदा हो गया? कौन कर रहा है राजनीति? कौन कर रहा है? हमने तो कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगा रखा, हमने तो देश का तिरंगा झंडा लगा रखा है। और वो तिरंगा झंडा
जिसकी आन बान की रक्षा के लिए, देश की प्राण, देश की रक्षा के लिए पुलवामा में देश के 5 शहीद हो गए थे। गहलोत साहब के सरकार के मंत्रियों ने वीरांगना को आश्वासन दिया था, इनको घर देंगे, नौकरी देंगे, नामकरण करेंगे। कुछ नहीं किया। मेरे पास आई, मैं मुख्यमंत्री के पास गया, 10 दिन तक जयपुर में बैठा रहा वीरांगनाओं को लेकर, विधवाओं को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने क्या किया? एक वीरांगना का बाल खींचा, एक की साड़ी खींची, एक की टांग खींची, इनकी पुलिस ने पिन निभाई। और जब मैं मिलने के लिए गया, 10 दिन बाद उनको गिरफ्तार कर लिया, तो मेरे को पकड़ा, मेरे को खींचा, मेरा कपड़ा फाड़ा, मेरा कुर्ता फाड़ा, मेरा पजामा फाड़ा, मेरा गर्दन मरोड़ी, 2 महीने तक बेहोश रहा। क्या आप समझ रहे हो? मैंने फोन कर करके आपको कहा था कि मेरे साथ हो गया कोई बात नहीं है, पर सड़क पर उतरकर हिंसक आंदोलन मत करना। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके पर कि समूचे राजस्थान में मेरे स्टाफ ने मना किया था कि हमको सड़क पर नहीं उतरना है। ये मेरा अपमान नहीं हुआ, ये देश की वीरांगना और देश के जवानों का अपमान हुआ। समय आएगा जब बदला लेंगे। जो देश के लिए शहीद हो जाए, उनकी वीरांगनाओं के कपड़े फाड़ दिया जाए, बाल नोच लिए जाए। मैं लोकसभा में रहा, 6 बार एमएलए रहा, राज्यसभा में हूं, मेरे को मेरे तन को तोड़ दिया जाए। क्या इसका बदला लोगे 2023 में? बहन बेटी की इज्जत लुटिए, वीरांगनाओं की इज्जत लुटी। क्या मेरी बहन बेटियों आने वाले समय में इस अशोक गहलोत को सबक सिखाओगी? तैयार मिलोगी? बोल बबलाज माता की जय। ये हुआ। ये बच्चे कुछ नारे लगाते रहते हैं। बच्चे कहते हैं, आज कहां पर है? राहुल गांधी मानगढ़ में। मानगढ़ कौन सी जगह है? मानगढ़ जहां देश की आजादी के लिए आदिवासियों को अंग्रेजों की पुलिस ने भून दिया था। 18 से लोग शहीद हुए थे। वहां मैं कई बार जाके आया हूं। वहां इन्होंने कोई भी काम नहीं कराया, तो मोदी जी ने कराया या वसुंधरा जी ने कराया। अब वोट बटोरने के लिए मानगढ़ में गए। मानगढ़ हमारी आन बान शान की जगह है, लेकिन पूर्वी राजस्थान, ढूंढाड़, हाड़ौती का ये इलाका भी हमारी आन बान शान की जगह है। गहलोत साहब सुन लो, हमारा मीन भगवान का बोर्ड बना देना और आदिवासी संस्कृति का एक पैनोरमा बना देना, और तुम्हारे बस की बात नहीं है तो आने वाली सरकार बना के देगी। इस बात की घोषणा मैं आपके बीच में करना चाहता हूं। बच्चे नारे लगाते हैं, हमारा नेता कैसा हो? एक ही लाल, एक ही लाल। अरे एक लाल, लाल बहुत हैं। ऐसे नारे नहीं लगाएं। मैं आपसे अपील करता हूं, लाल तो लाल बहादुर था, लाल तो लाल बहादुर था, जिसने अपने 18 महीने के प्रधानमंत्री काल में देश को इतने आगे ले गए जो 18 साल के कार्यकाल में पंडित नेहरू नहीं ले जा सके। गरीब के घर में पैदा हुआ, देश का प्रधानमंत्री बना, और जब हमारे देश पर हमला हुआ तो देश को आह्वान किया था कि एक दिन का खाना नहीं खाओगे। एक दिन का खाना देश ने करोड़ों ने नहीं खाया और वो सेना को खाना पहुंचाया। ऐसा ही देश में अब होनहार प्रधानमंत्री हुआ है, जो आह्वान करता है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा हो जाता है।
मैं मोदी जी के साथ हूं। क्यों हूं? आप सवाल पूछोगे। मैं हूं, और मैं इसलिए हूं, जब इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी बहन बेटी की इज्जत लुटी, मीडिया का गला घोटा गया, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमने आपातकाल विरोधी कार्यक्रम चलाया, पैम्पलेट लगाए, पोस्टर लगाए। मैं गुजरात से लाता था, राजस्थान में बांटता था, आंख मिचौनी करता था पुलिस के साथ। पुलिस मेरे को ढूंढ नहीं सकी, तो 13 महीने बाद पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। मोदी जी छपवाते थे, यहां बांटता था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, मेरा छोटा भाई जगमोहन भी मेरे साथ वहां रहता था, लेकिन मेरे को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद क्या किया? सारे नाखून खींच लिए, सारी आंगुली तोड़ दी, सारे शरीर को तोड़ दिया, सारे शरीर को तोड़ मेरे को जेल में डाल दिया। ऐसी जेल में जो पैर पसार के भी नहीं सो सकते। यातनाएं दी ढेर सारी। ये कहां से आते हो? नाम बताओ। मर के चाहे प्राण निकल जाएगा, लेकिन मैं जगह और नाम बताने वाला नहीं है। मैंने गुजरात का नाम नहीं बताया, ना मोदी जी का नाम बताया। खूब यातनाएं सही हैं, खूब कष्ट सहा है। अब ये बच्चे छोटे से कार्यक्रम कर रहे थे, देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, अगर और समाज की रक्षा के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल को अगर प्राण भी न्योछावर करने पड़े, तो मैं आपके लिए प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। इस बात की घोषणा आपके बीच में करना था। आंदोलन किए मैंने, मेरे पीएसए कह के लिस्ट बनवाई। अब तक 617 आंदोलन हो गए, 17 बार जेल गया हूं, तो 19 महीने जेल में रहा हूं, 28 बार गिरफ्तार हुआ हूं, 136 मुकदमे लग गए। ये पुलिस वाले लगा देते हैं। अभी काड़ू राम जी पूछ रहे थे, साहब क्या करने वाले हैं? मैंने कि जो करेंगे, आप मुकदमा लगाओगे, आपका काम मुकदमा लगाना है, का मारना है, लगाओ। 136 मुकदमे लगे, लेकिन 2 मुकदमे ऐसे लगाए। एक महुआ का ढोंगी एमएलए है, आप जानते हो, एक सपोर्टरा का लुटेरा है। अगर वो मेरे को गोली मार देते, मरना पसंद था। अगर मेरे को जहर दे देते, मरना पसंद था। लेकिन 70 साल की उम्र में उन दोनों लुटेरों ने मेरे पे दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन सांच को आंच नहीं आती। कितनी सरकार खिलाफ हो, कितना ही मुख्यमंत्री खिलाफ हो, कितनी पुलिस खिलाफ हो, मैंने पुलिस को कह दिया था कि पुलिस के हाथ में ऐसी हथकड़ी कोई नहीं है जो बलात्कार के मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल के हाथ में डाल दे। गहलोत साहब, आपके चमचों ने, दोनों ही आपके चमचे हैं, आपकी सरकार बचाने का काम किया है, खूब लूटा है, दोनों तरफ से लूटा है, गहलोत को भी लूटा है दोनों ने। लेकिन मैं चुनौती देके कह जा रहा हूं, अगर कोई कानून को तोड़ने का काम किया हो, तो गहलोत साहब आपको चुनौती है। आपकी पुलिस की हथकड़ियों में दम है, तो मैं कलेक्टर के बंगले पे या कलेक्ट्रेट जाऊंगा, आप हथकड़ी लगवा देना, आपकी माई ने दूध पिलाया है। तो गहलोत साहब कहते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल को मैंने अमेरिका में इलाज करने के भेजा। अरे भाई, आप तो जब थे ही नहीं, और थे तो 4 आना पहले मेरे से ले लिए, 25% दे दो जब देंगे। और वो हालात बनाई किसने थी? वो हालात कांग्रेस के राज में कांग्रेस की पुलिस ने बनाई थी। चोटी से एड़ी तक एक ऐसी नहीं है
चाहे पुलिस की लाठी नहीं पड़ी हो। लेकिन सुन लो भाइयों, चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे जवान हैं, चाहे हमारी बहन बेटियां हैं, किसी बहन बेटी की इज्जत लुटेगी तो डॉक्टर किरोड़ी लाल चेतावनी देना चाहता है और पुलिस को चुनौती देना चाहता है, चाहे मेरी छाती को छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटने दूंगा, किसान की इज्जत नहीं दूंगा। अभी लुटी थी मनपुरा गांवड़ी थाना टोडा भी, दलित की बेटी, बैरवा समाज की, दरिंदू ने 1:30 बजे उठाया, रात के जंगल में ले गए, बलात्कार किया, गोली मारी, नहीं मरी, सारे शरीर पर तेजाब छिड़क दिया, नहीं मरी, फिर भी नहीं मरी तो 6 किलोमीटर जाके कुएं में डाल दिया। 24 घंटे बाद उसकी मां को पता लगा, थाने पे गई तो निकम्मी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, इंसल्ट करके, अपमानित करके, धक्का देके भगा दिया। मेरे को पता लगा, मैं गया, मैंने आंदोलन किया, पुलिस को जिसने मुकदमा दर्ज नहीं किया ना उसको सस्पेंड करवाया, वह हथकड़ी लगवाऊंगा उनको। आप भी पुलिस वाले सावधान रहा करो, मेरे कार्यकर्ता के बिना काम हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा। अगर ये कानून को हाथ में लेते हैं तो कानूनी कार्रवाई करो, मैं भी कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोहनपुरा गांवड़ी गांव को, सारा गांव इकट्ठे हुए 6 और उन्होंने फैसला दिया कि जो अपराधी मीना था, उन्होंने फैसला दिया कि हमारी गांव की बेटी, बैरवा की बेटी के साथ इन्होंने जघन्य अपराध किया है, इनको देश निकाल, कानून में नहीं है लेकिन समाज का मंच सबसे बड़ा मंच है, यहां भी ऐसे ही किया था अमरों के कांड में, इसलिए ये मीना हाई कोर्ट प्रसिद्ध है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस गांव को। आमागढ़ की घटना आपको प्रोफेसर बत्तीलाल ने सुनाई थी, पुलिस की हजारों पुलिस थी, ड्रोन थे, अग्नि वर्षा थी, अश्रु गैस थे, गोले थे, बंदूक थी, लाठी थी, और कहा कि परिंदा भी पैर नहीं दे सकता। मैंने कहा गहलोत साहब, परिंदा नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल जाएगा। आमागढ़ है, आमागढ़ हमारा गौरव है गहलोत साहब, गौरव। जिन राजाओं ने मुस्लिम संत यहां से था, उस पर अगर मैं झंडा नहीं फहरा सकता तो मेरा नाम किरोड़ी लाल होना बेकार है। गया, एक नहीं 9 लोग गए, कांटे भी थे, फिसलन भी थी, बरसात भी थी, नाग भी थे, घोड़े भी थे, पैंथर भी थे, पहाड़ पे पहाड़ थे, 7-8 किलोमीटर घूम के झंडा फहरा दिया। गहलोत साहब, आपको नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, आपकी हजारों की पुलिस कहां थी? मैं मान सम्मान की लड़ाई लड़ी और हमारी वहां एंट्री बंद है। मैं गहलोत साहब के सर आप इस मंच से कहना चाहता हूं, आमागढ़ को जहां हमारा 1000 साल पहले हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा राजा रहा है, उसको हमारे समाज को, ताकि हम उसको विकसित करके अच्छा सा अच्छा स्थान बनाए। और नहीं देंगे, पेपर लीक हो गए। डोटासरा कहने लगा, जो ये कहता है कि पेपर लीक हो गया उसको गिरफ्तार कर लो। डोटासरा कहता है कि ईडी कोई डॉक्टर किरोड़ी लाल की मौसी थोड़ी लगती है। पर गहलोत साहब, मेरी मौसी आ गई, सबसे पहले डोटासरा के कलाम इंस्टीट्यूट में घुस गई और अब सब जेल में जाएंगे। सारे पेपर लीक कर डाले। जो बच्चे इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उनके भविष्य को चौपट कर डाला। मैं नहीं होने दूंगा। मैं उनका भविष्य, आप मेरे साथ हो। अब की बार पेपर लीक हुआ
तो मेरे साथ तैयार रहोगे? बस 50 आदमी, 500 आदमी, जिन्होंने भी पेपर लीक किया है, मैं आज यहां कह के जा रहा हूं, उसमें कई मंत्री, कई एमएलए जेल की हवा खाएंगे। ये मैं आपको बीच में मीणा हाई कोर्ट में फैसला सुना रहा हूं। आपको पता है पुजारी बहुत मारे आग लगा लगा के, उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया। महुआ में शंभू पुजारी मारा, 3 दिन तक थाने पर बैठा रहा, न्याय दो न्याय दो, न्याय नहीं दिया तो वहां 100-200 तो पुलिस के आदमी थे, एडिशनल एसपी था, डिप्टी था, थानेदार था। मैंने रात को तय किया इनसे न्याय की आशा नहीं, इसको जयपुर ले चलो। इतनी पुलिस, इतना जाब्ता, इतना बड़ा ताबूत, और उसको लेके मैं जयपुर पहुंच गया। मुख्यमंत्री के दरवाजे पे ले जाके रख दिया। बाद में एसपी का फोन आया, साहब आप कैसे ले गए? मैंने कहा तो पता करो मैं कैसे ले गया। आंख में धूल है, कितनी अंधी पुलिस है। इतने बड़े ताबूत को लेकर मैं मुख्यमंत्री के दरवाजे ले जाके बैठ गया और उस ब्राह्मण पुजारी को न्याय दिला के लाया। यहां कोई जाति का भेद नहीं है, किसी जाति का भाई आएगा, और ये जगह भी सब जाति के लिए है। मीणा हाई कोर्ट तो वैसे ही नाम पड़ गया, ये सर्व समाज का हाई कोर्ट है। मैं सब समाज को कहना चाहता हूं, अरे भाई राहुल भी तो रुका था। हमारे विरोधी कहते हैं मीणा हाई कोर्ट तो डॉक्टर केवललाल ने संघ और भारतीय जनता पार्टी का अड्डा बना दिया। या कौन सा झंडा है? और संघ और भारतीय जनता पार्टी का अगर सम्मेलन हो जाए तो कौन सी बुराई की बात है? लेकिन उनको तो विरोध करना, डॉक्टर किरोड़ी लाल का विरोध करने का ठेका जिन लोगों ने ले रखा है वो पूरे समाज का विरोध कर रहे हैं। क्या उनका इलाज 2023 और 24 में करोगे? पपलाज माता की कसम खा के कह रहे हो, करोगे? बोल पपलाज माता की जय। और मैं ज्यादा राजनीतिक भाषण यहां नहीं देना चाहूंगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, मैं उदयपुर में गया था जहां आज राहुल गांधी कर रहे हैं। गहलोत के राज में लोग भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बहन बेटियों को बेच रहे हैं, छोटे बच्चों को बेच रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, महिलाओं की खरीद फरोख्त हो रही है। जब मैं विरोध करने गया तो ये वही गहलोत हैं जिन्होंने मेरे को उदयपुर से गिरफ्तार करके जिला बदर कर दिया। अब जिला बदर तो गुंडा होता है, लेकिन गहलोत साहब ने मेरे जैसे एमपी को भी जिला बदर कर दिया। इसलिए तय कर लो कि अब की बार गहलोत को भी राजस्थान बदर करना है। भ्रष्टाचार, मैंने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ, खान में हुआ। आपने कभी सुना है कि सरकारी दफ्तर में रिश्वत का पैसा 2,31,00,000 और सोना मिल जाए, आईटी में घोटाला हो जाए, खान में हो जाए, जल जीवन मिशन में हो जाए, वैभव गहलोत पैसा खाने लग जाए? वैभव गहलोत कौन है? वैभव गहलोत कौन है? गहलोत का बेटा है। गहलोत साहब सुन लो, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। डॉक्टर किरोड़ी लाल परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं इस महती सभा में गहलोत साहब के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि उनके बेटों ने हजारों करोड़ के काले धन को सफेद किया है। गहलोत साहब, आप में थोड़ी भी नैतिकता है तो उसकी जांच कराओ
और अगर मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं तो आप में दम है तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दो, मैं तैयार हूं। लेकिन मैं भ्रष्टाचार राजस्थान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने बताया था ना, जल जीवन मिशन में 2 फर्म को ऐसी को काम दे दिया 900 करोड़ का, उसका सर्टिफिकेट ही फर्जी था। 20,000 करोड़ का घोटाला कर गए। आपने देखा, वो पकड़े गए, दोनों ठेकेदार पकड़े गए, इंजीनियर पकड़े गए। लेकिन गहलोत साहब, ठेकेदार इंजीनियरों से पकड़ने से काम नहीं चलेगा। उन एमएलए और मंत्री को पकड़ो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया है। आप नहीं पकड़ोगे तो ईडी से पकड़वाऊंगा, मेरी मौसी को लाऊंगा, डोटासरा जी। खान में 66,000 करोड़ का घोटाला है, उसमें भी जांच होनी चाहिए, गहलोत के परिवार की होनी चाहिए। पंचायती राज में लूट रहे मंत्री जी सपोर्टरा वाले, मेरे मामा बगल के लूट रहे स्वास्थ्य विभाग में। कमल का नाम तो आपने सुना होगा, सुना है ना, कमल सुना होगा। लूट मच रही है पोषाहार में, और धारीवाल का तो मैंने कबाड़ा उजागर किया ही था। 68 करोड़ के प्लेट को 6 करोड़ में दे दिया। चौर जो एमएलए मंत्री अफसरों ने लूट मचाई है, इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमने यह तय किया है। और हमारे बारे में कहते हैं कि कुछ पढ़ लिख के आ गए ना, जेएनयू से बच्चे गांव में बहकाते हैं, अरे मोदी आ गया तो रिजर्वेशन को खत्म कर देगा। मोदी ने 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया ना भाई, बढ़ाया है ना। मोदी जी ने तो एक कागज और लिखा है राजस्थान की सरकार को कि जब से एसटी एससी का आरक्षण हुआ है उसकी जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या की तादाद में आप आरक्षण बढ़ाओ। लेकिन गहलोत साहब नहीं बढ़ाए। गहलोत साहब से मैं मांग कर रहा हूं, वो आरक्षण बढ़ाए। अटल जी ने एसटी कमीशन अलग से बनाया, अटल जी ने अलग से मंत्रालय बनाया, मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, हमने बिरसा मुंडा का गौरव दिया। जिस बिरसा मुंडा को हम भगवान मानते हैं, जिसका चित्र लगा हुआ है, जो आदिवासियों के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता थे, मैं गहलोत साहब से मांग करना चाहता हूं कि जयपुर के प्रमुख चौराहे पर बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाई जाए। आप नहीं लगाओगे तो हम लगाएंगे। वो तो गाली देते हैं, फितरत। हम जिस इलाके में रहते हैं, जोधपुर में खूब विकास हुआ, उदयपुर में खूब हुआ है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन अब की बार राज कहां से आया भाई? इधर से, इधर से। इसलिए गहलोत से मांग करता हूं कि इस इलाके में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी हमको दे दो, नहीं तो क्या होगा, ऐलाने जंग होगा। और अब हम कवि की कविता सुनेंगे, एक बच्ची का कार्यक्रम सुनेंगे। बाकी सबको तो मैं जाने की कहूंगा, लेकिन 10% लोगों को कहूंगा मेरे साथ चले। मैं यहां से कलेक्टर के दरवाजे पर जाऊंगा, मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी दूंगा, जो भाषण मांगो में मैंने बोली है। चलोगे? मात्र 5,000, ज्यादा नहीं। और मैं कविराज से कहूंगा कि आवें और हमको थोड़ा आनंदित करें। कविराज, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए। ऐसे लक्ष्य को, ऐसे सपने को अपने सीने में संजोए डॉक्टर साहब ने आप सबको आंदोलित किया। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। और कहें मेरे साथ, राजस्थान का कैलाल, राजस्थान का कैलाल। आइए, चारों तरफ लगा है ये आदिवासियों का मेला, अब आपको गुदगुदाने आ रहा है हमारे राजस्थान का हीरा सुरेश अलबेला।
बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। यार माइक वही दे दो। हेलो।